मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को बचा लिया है। जी हाँ, मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को बचा लिया है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट जाएगा मोहम्मद नवाज को डेफिनेटली, जिस तरह उसने बल्लेबाजी की और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की है। बट हसरंगा ने जिस वक्त मामलात किए उस वक्त बहुत ही ख़राब हालात हो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन साइम अयूब एक बार फिर नाकाम हो गए। आगा सलमान कप्तान मेरी जान पाकिस्तान की शान, वो भी नाकाम हो गए। मतलब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं ये लोग यार, और किस तरह करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने कदम रख दिया। अब एक और मैच है बांग्लादेश से, उसके बाद अगर इंडिया आएगा तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दोबारा से तैयारी होगी। जो लोगों के बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेताबी पाई जाती है वो इसीलिए पाई जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में वाले सेंटिमेंट्स इस वक्त बिक रहे हैं भाई कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो इन फाइनल दुबई में, और पाकिस्तान जो है 2 शिकस्तों के बाद इंडिया को शिकस्त दे दे, एक अच्छा दिन ऑफिस में आ जाए और उसके बाद वो मामलात को जो है अपने नाम कर लें। समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन तारीफ होगी, हुसैन तलत ने 1 ओवर में 2 विकेटें ली। उन्होंने वो किया जो हम बता रहे थे कि इन पिचेस पे कटर्स, फ़हीम, हुसैन तलत, इन लोगों के मामलात यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी भी होंगी कि क्यों हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि भाई इन विकेट्स पे जितना आप स्लो बॉल करोगे या फंसा कर करोगे, तो विकेट के अंदर जब आप बॉल को गिराओगे तो बैट्समैन को सारा जोर लगाना पड़ेगा, और स्लोअर साइड पर ये ट्रैक्स होते हैं तो जो एक्स्ट्रा पेस होती है वो कभी कभी गले पड़ जाती है। लेकिन दुष्मांता चमीरा डिड वेरी वेल यार, उसने जो बॉलिंग की और जो मोहम्मद हारिस को बोल्ड मारा, देखिए टेक्निक वेक्निक तो उसकी है नहीं, उसने आज स्पिनर को एक मुंह के बॉल पे इनसाइड आउट बहुत अच्छा मारा। 2 चौक जो उसके शॉट्स थे बहुत अच्छे थे, लेकिन पेस बॉलिंग को वो कदर बेहतर खेल लेता है क्योंकि लेंथ है, इन जगहों पे कोई साइडवेज मूवमेंट नहीं होती। बट वो जो इंडिपर था दुष्मांता चमीरा का, दैट वाज सम डिलीवरी, और वो हारिस से बहुत बेहतर बल्लेबाजों को भी आउट कर सकता था। तो आज उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। कमिंग टू पाकिस्तान ओपनिंग पेयर, फरहान लुक्स अमेजिंग टुनाइट। बट हुआ क्या, आउट हो गया गलत मौके पे। साइम अयूब पे ज़रा तफसील से आता हूँ मैं बोलता रहूँगा सस्ता अभिषेक शर्मा, क्योंकि जितने चांसेस मिल रहे हैं जहाँ से तुम उठोगे वहाँ से तुम्हारी तारीफ हो जाएगी भाई कि हाँ तुमने अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, वैसे तो तुम दूसरी पोटेंशियल आजकल जस्टिफाई कर रहे हो या इंग्लैंड में जब से तुम गए हो, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी मौका क्या है? पाकिस्तान के पास मौका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान का मौका यह है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ यार पाकिस्तान अपने बैटिंग ऑर्डर को सेटल कर ले। कमज़ोर मैच नहीं है, बाज़ाहिर पेपर पर लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान हरा देगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है आज के मैच के बाद। लेकिन याद रखिएगा ग्रुप स्टेजेस में हुआ क्या है, अफ़गानिस्तान को उन्होंने हराया, फिर उन्होंने उनको हराया, तो बड़ा ही नाजुक मामला हुआ है। बट पाकिस्तान समहाउ बांग्लादेश को हरा देगा तो इंडिया जितनी बड़ी टीम है वो 2 मैचेस में कोलैप्स नहीं करेगी। कोई अनोनी श्रीलंका की तरफ से होती है तो होती है, अदरवाइज मुझे कल के मैच में कोई बहुत बड़ी अनोनी होती हुई नहीं लग रही। बांग्लादेश की टीम बड़ी बैलेंस है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच की बुनियाद पर ही आई थिंक इट विल बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जो सिनेरियो बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो अब तक यही लग रहा है। बट बड़ा अर्ली है क्योंकि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। एक दिन आता है ऐसा कि शिकस्त हो जाती है, इंडिया को भी हो सकती है, पाकिस्तान को भी हो सकती है। बट अगेन ये एक पैटर्न या इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ रखा ही इस तरह से गया था कि 90% चांसेस बने कि पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हों इंक्लूडिंग द बिग फाइनल, और एशिया कप की ट्रॉफी किसके पास जाएगी। लेकिन आगा सलमान, अगर बैटिंग में तुम रीड नहीं करोगे, हसरंगा को बहुत सारे लोग रीड नहीं भी कर पाते, और भी लोग गए, पर साइम अयूब को जो उसने बोल्ड किया है दैट वाज क्लासिक, मतलब कमाल का लूप दी, एयर दी और वहाँ से गुगली हुई और साइम खेल गए ऐसे। तो बात यह है कि भाई तुम लेट खेलो ना, बाबर से सीखो कि लेट कैसे खेलते हैं। अभी मैं बाबर की एक बात पर आऊँगा, वो परसों की वीडियो से बहुत सारे क्लिप्स कटे हैं, तो वो कुछ लोगों ने गलत प्रिटेंड कर लिया। मैं कह रहा था कि अगर हुसैन तलत नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है विथ हिज स्ट्राइक रेट, तो आप बाबर से बात कर लीजिए कि भाई आपको अब टीम के लिए खेलना, आप अपना ये सुपरस्टार वाला जो है ना, ये स्टारडम वाला फील लेकर नहीं आइएगा। अगर हम आपको टीम में कभी आगे T20 में मौका दें तो आप नंबर 4 पर इनिंग बनाइएगा। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था। वो लोगों ने कहा ये देखो भाई अब तो ये भी कह रहे हैं, और भाई मैं एक मैच हारने के बाद ऐसी बातें नहीं करता कि पाकिस्तान लड़के जब लिए हैं, ठीक है, जब इनको चांस दिया है तो फिर पूरा चांस दे दो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल अब हसन नवाज के साथ आप जो कर रहे हैं, नथिंग टुक अवे फ्रॉम हुसैन तलत टुनाइट के, उसने जिस तरह बॉल की,
लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एंड स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना चला जाएगा। हाँ, आज हुसैन तलत टाइप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आज हुसैन तलत टाइप इनिंग चाहिए थी आपको कि हाँ यार इस तरह से आप खेल लो और सिंपल खेल के जो है ना मामलात कर लो। क्रिटिक होने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के पीछे पड़े, मेरी बात को समझिए। क्रिटिक होने का ये मतलब नहीं होता मैं किसी के पीछे वैसे नहीं पड़ा जैसे कुछ लोग आगा सलमान के पीछे क्रिकेट लेकर नहीं पड़े इसलिए कि उनके धंधे बंद हो रहे हैं। भाई टूर्नामेंट से फारिग होने दो ना, टूर्नामेंट से फारिग होने दो, मैं बजाऊंगा उसकी सबसे ज्यादा, सब नोट कर रहा हूं मैं। लेकिन वो राइट नाउ पाकिस्तान का कप्तान है। अगर तुम इंडिया से जीतने का ख्वाब देख रहे हो, पहले बांग्लादेश को तो हटाओ सिस्टम से, फाइनल अगर इंडिया से खेलने का ख्वाब देख रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस, अबे बाबर के बारे में ये बातें करते हुए तुम्हें मौत आ जाती थी, तब तो तुम कहते थे अरे यार फाइनल खेलना है अभी मोरल डाउन हो जाएगा। तो एज बेटर उसकी बजाओ, साइम की बजाओ, फखर की बजाओ, पर आप एज क्रिकेटर या इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो ना कि इस वक्त आपका आदमी कौन है। जबरदस्ती कोई थोड़ी आपका हो जाता है मजबूरियों से। आपको समझना चाहिए भाई कि आपकी कहानी बहुत खतरनाक जगह पे खड़ी हुई है। आप आगा सलमान की ना बजाएं। आज कॉन्फिडेंट था कप्तानी में, आज फैसले भी अच्छे थे। क्यों? दुबई, आप लोगों को बताता हूं कि दुबई और अबू धाबी में फ़र्क क्या है। अबू धाबी में जितना भी क्राउड आ जाए आपको ऐसा लगेगा पब्लिक बहुत दूर है, और दुबई में आपको ऐसा लगेगा आपके सर पर पब्लिक है। वो स्टेडियम ही ऐसे सेटअप हुआ हुआ है इस तरह ऊपर 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 ऊपर, और वहाँ प्रेशर बड़ा डिफरेंट होता है। और डेफिनेटली आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो था नहीं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था, तो इन लोगों के समझ आ रही थी चीज़ें। तो अगर ये यहाँ से निकलेंगे, अब वापस बांग्लादेश से लड़ेंगे जब, तो ये यहाँ से निकलेंगे तो इन्हें कम से कम जीत का एक मोमेंटम तो मिलेगा। फिर अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि बहुत लाइकली नज़र आ रहा है, फाइनल होता है संडे को, तो भाई फिर जब तक के लिए आप एस कैप्टन जो है आगा सलमान को नहीं, मैं भी अभी व्यूज़ आ जाएं, क्लिक बेट हो जाए, आगा तेरी ऐसी की तैसी, तूने क्यों कर दिया ये सब है, दफ़ा हो जा, तू पाकिस्तान की बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर रहा है, तेरे गांव से कभी अच्छी खबर नहीं आ रही, लानत भेज दी तुझ पर, ये वाली बातें अगर हम शुरू कर दें कि यार तुम यूँ हो तुम यूँ हो, भाई ज़रा सा सब्र कर लो, फाइनल होने दो। सही है, फाइनल होने दो, पता चल जाएगा। फाइनल होने दो कि भाई किस मटेरियल से बना है, वन साइडेड होगा या नहीं होगा या किसी और तरह से होगा। सही है, मदर लव यू वासे भाई। शनाका ने आज फिर से माल पकड़ा हुआ था, मदर ऑफ सार्कज़म का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वासे भाई आज शनाका ने फिर से माल पकड़ा हुआ था। यार देखें, माल पकड़ा हुआ था या नहीं पकड़ा हुआ था, लेकिन एच कर गया वो बॉल को। अर्ली ऑन तो एक दो बॉलें इसी तरह होती हैं कि साइट होती नहीं है बल्लेबाज की, और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि क्या हुआ, ठीक है। हाँ, फरहान की यार बिल्कुल तारीफ़ करो और दूसरों की भी करो, ठीक है। साइम वर्सेस गेल, हाँ क्रिस गेल की रूह काँप रही होगी, रूह काँप रही होगी उसकी, लिटरली काँप रही होगी। वो कह रहा होगा भाई कौन है ये, है क्रिस गेल की गोद में आ जाएगा ये। क्रिस गेल की रूह काँप रही होगी यकीनन, और क्या होगा। जी हाँ, फरहान तो बहुत अच्छा प्लेयर है यार। देखो फरहान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर रहे हैं लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, पहले वाले मैच से बेहतर हुई। कम से कम पिच पर खड़ा होता है, उसके शॉट्स देखकर जसप्रीत बुमराह भी यूं करके हैरान था। एक खबर चल रही है, शायद गलती होगी, कि बुमराह ने बोला है मुझे जिस तरह खेल रहा है वैसे कोई नहीं खेलता। वो हल्का सा क्लियर करता है, लेग और लेंथ पे उसने 2-3-4 छक्के मार दिए हैं यार इन 2 मैचेस में। बुमराह को आसान बात है, बात छक्के की नहीं होती, बात बुमराह को छक्का मारने की होती है। चौके तो खाता रहता है वो वेवर्ड होकर, पर छक्के मार रहा है यार वो। और आज उसने जिस तरह से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने की, और उसने जिस तरह से बिल्कुल एक सर्टन वे में बोला कि हम फाइनल में फिर मिलेंगे इंडिया से, तो ये होता है वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि भाई आपके साथ होगा क्या। बहरहाल पाकिस्तान ने आज बिछा दिया, लिटा दिया और घुसा दिया। आज पाकिस्तान ने घुसा दिया, और असरंगा और अबरार की भी एक आज तफरी चल रही थी। देखो भाई, पहली बात तो ये असरंगा, अगर उसने तुम्हारा यूं कर लिया तो तुम पता नहीं क्या करते हो, तुम्हें क्या चाहिए होता है, पता नहीं क्या है। वो शडोले शाह की जो हमारे यहाँ चूई होती है वैसा कुछ फील आता है। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना अबरार वाली हरकत, इससे तुम्हारे शौक आया और है, तुम्हें पता है ये क्या होता है, वो ये क्या होता है भाई, यूं है ये तुम क्या कर रहे हो। तुम भी शारे फैसल पर आकर खड़े हो गए क्या, हैं करना क्या चाह रहे हो तुम। नवाज को क्रेडिट देना चाहिए भाई, चाहे अफगानिस्तान वाला मैच हो चाहे कोई और सा मैच हो, नवाज
पाकिस्तान को कम से कम निकाल रहा है, वरना एक और विकेट गिरती। मैं आपको वैसे ही अपनी राय दे देता हूँ, फ़हीम अशरफ जितनी अच्छी बैटिंग फॉर्म में हो, अगर असरंगा के वो सामने आते बहुत चांसेस थे कि वो बलून अप करके कैच दे के चले जाते। वो सबको पता है क्यों, क्योंकि वो रॉन्ग वन करते हैं तो क्रिकेट को इस तरह भी पढ़ते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने जो किया वो किया, फास्ट बॉलर को छक्का मार दिया, फुल टॉस पे छक्का मार दिया, वो सब कुछ ठीक है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट है। लेकिन कहने की बात यह है कि बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो जाते। अगर ये पेयर टूट जाता तो हुसैन तलत ने जितने भी रन आज जितनी भी गेंदों पर बताए, मतलब सिचुएशन को देखो ना, जितनी बॉलें लेकर उसने जितने रन बनाए वो बिल्कुल ठीक बनाए उसने आज बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, क्योंकि आज उसी के स्टाइल ऑफ प्ले की ज़रूरत रह गई थी। सोचना अगेन फ़खर जमान को, मुझे मालूम है वो परसों अनलकी रह गया, आज बड़ा ख़तरनाक कैच ज़मीन से उठा लिया असरंगा ने, फिर वो अबरार को यूं कर रहे थे कि तूने मेरी कॉपी कैसे की। तो कोई बात नहीं यार, करने दो, तुम अपने ही स्टाइल में रहते, तुमने अबरार की कॉपी कर ली, लेकिन हुआ क्या, कॉपी करने के बाद टोपी मिली तुम्हें, सिर्फ है कॉपी के बाद टोपी मिली तुम्हें, हार गए तुम मैच। यहाँ तो तूने 2-3 आउट, तू 2 और आउट कर देता भाई, तू बाद में आउट क्यों नहीं कर रहे तूने भाई, तू 4-5 आउट कर देता हमारे। भरम तू ऐसे दे रहा है भाई, आईपीएल में तू जाता है सस्ते, तू वहां पे अनफिट होकर पैसे पकड़ के आता है आरसीबी से। एक हेजलवुड और असरंगा अनफिट ही रहते हैं जब भी आईपीएल शुरू होती है। अब तो शायद खरीदेंगे भी नहीं वो, क्या भाई इस गांव से तो अच्छी खबर आती नहीं है यार। फ़खर जमान के लिए गुड वर्ड्स नहीं है, फ़खर जमान के लिए इतना कहूँगा कि आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो और पूरे पाकिस्तान की मुझ समेत बैकिंग रहती है यार, आपको हमेशा बैकिंग रहती है। फ़खर जमान को किसने बैक नहीं किया, हम तो चीखते रहे कि तुम बाबर और रिजवान के लिए सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो। अबे सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज़ के लिए कि पता होता है कि कुछ मिलेगा, सही है कि भाई कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है, मतलब सेक्रीफाइस करने के बाद फिर खुद ही रो, ये वाली चीज़ें तो फिर यही वाली चीज़ें रख लो। लेकिन यार अब आपका एक लेवल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब आप उस तरह से कर नहीं पा रहे अगेंस्ट टॉप अपोजिशन। मैं श्रीलंका को ओवरऑल टॉप अपोजिशन नहीं कहता, बट राइट नाउ इन एशिया कप ये बड़ी टीम है, ये जीतने आती है, ये एशिया कप में इस बार दुश्मन था, चमीरा भी फिट था और देखा आपने कि वो क्या चीज़ करता है। अर्ली ऑन भी देखा आपने, बाद में भी देखा, जो हारिस को उसने बोल्ड किया। श्रीलंका की कप्तानी थोड़ी सी आज बेहतर हो सकती थी। जब आगा सलमान की बारी आती है तो हम बड़े क्रिटिकल होते हैं, श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा चूक की। पहले तो उसे हटाना नहीं चाहिए था असरंगा को, ठीक है, इसलिए नहीं हटाना चाहिए था कि मोमेंटम बना हुआ था वहाँ पर। अगर ये विकेट एक और ले जाता, एक और भी ले जाता तो पाकिस्तान थोड़ा एक्सपोज होता। फ़हीम अशरफ की बारी आती और फिर फ़हीम अशरफ को अपने मिजाज के ख़िलाफ़ फिनिशिंग टचेस नहीं देने थे, उसको अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाके बैटिंग करने की ज़रूरत होती, तो यहाँ पर मामला ख़राब भी हो सकते थे ना। तो ये चीज़ें भी आप देखें कि यहाँ गलती क्या हुई है, ठीक है, और ये किस तरह की हुई है, तो आप लोग ये चीज़ें भी फाइंड आउट करेंगे और क्रिकेट को इतनी बारीक बीनी से ही देखा करें। साइम अयूब को मैं ज़रूर बोलूँगा कि बेटा झटके, तुमने हमें बड़ा रुस्वा कर रखा है, तुम मतलब वही बार बार कह रहे हो तुम सईद अजमल बन गए हो, सईद अनवर वाली बात नहीं आ रही। बहरहाल ये मुमासलत तो एक ऐसी काम होता है कि लोग इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि यार हम इससे मिला लें, हम उससे मिला लें। किसी की कमी किसी का बाप पूरी नहीं कर सकता ना, जो बंदा जो होता है वो होता है, ये वाली कोई बात ही नहीं होती इसमें ना कि क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन पाकिस्तान ने आज कम से कम एक ऐसा मैच जीता या एक ऐसी बैटिंग की है, एक इस तरह से बल्लेबाजी की है एंड में कि एक बाजी आप हार सकते थे। नवाज़ ने वहाँ से आपको बचाया है कि आप अब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप अभी भी स्ट्रेंथ में तो आप नहीं हैं, लेकिन अभी भी आप अज़ाइम में इंडियन क्रिकेट टीम से पीछे नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये मोमेंटम कैरी करते हैं और फाइनल डे तक लेकर जाते हैं और सामने इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता है तो यकीनन फिर आपको जो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी होगी ना वो आप अब तक इन जीतों में खेले हुए नहीं होंगे, ये तो श्योर बात है। इंडिया का बुरा दिन क्रिकेट टीम का अगर ऑफिस में हुआ भी तब भी उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 170 प्लस तब भी चेस कर जाए, 2-3 लड़के फेल भी हो जाएं, किसी एक का 70-75 आना वहाँ मसले की बात नहीं है। इट नॉट ऑलवेज अबाउट अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और सूर्या, संजू कर सकता है, पांड्या ने अब तक कुछ नहीं किया है, दुबे जी बड़ी हिटें मारते हैं। उसके बाद आप और नीचे भी देख ले तो लाइन लगी हुई है भाई, अक्षर पटेल तक मामला आते हैं, अक्षर पटेल प्रमोट हो जाते हैं मौका देखकर, और पूरा बैट्समैन है भाई, वो वर्ल्ड कप फाइनल जितवाया हुआ उसने अपनी बैटिंग से। एक तरह से इंडिया उन्हीं रन्स पर तो खेलने के काबिल हुआ था।